रहता हूँ और बुलवाता हूँ कि मैं संकल्प करता हूँ कि धनवान बनूंगा, महान बनूंगा, गुणवान बनूंगा, बुद्धिमान बनूंगा, विद्वान बनूंगा, क्योंकि मैं किसी भक्त को गरीब नहीं देखना चाहता हूँ। सभी भक्त, अगर तुम्हारे गुरु प्रवचनकार है तो तुम कम से कम प्रवचनकार तो नहीं लेकिन कार से तो चलो यार। तुम कबाड़ी नाथ बने हो। गुरु गोरखनाथ, चेला कबाड़ी नाथ, ये क्या लफड़ा है। फर्स्ट क्लास। उन्नति हमेशा अच्छा मकान हो, अच्छे वस्त्र हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा परिवार हो, घर में अच्छा सामान भी हो। ये उबड़ खाबड़ जीवन जीने से थोड़े भक्ति होती है। अच्छा दान पुण्य भी हो, जिस जेब में हाथ डालो रुपये निकल आने चाहिए। कितने लोगों के जेब में केवल जेब ही रहती है, जेबें तो बहुत विचित्र लोग। सुख करता बन के, दुख हरता बन के चले आना, गुरुजी चले आना। सुख करता बन के, दुख हरता बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके, सीता साथ लेके, धनुष हाथ लेके चले आना। मुस्कुरा कर गाइए, थोड़ा दांत निकले रहना चाहिए। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, गुरुजी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम मधुर मधुर ताली बजाकर चले आना, गुरुजी चले आना। सुख करता बन के, दुख हरता बन के चले आना, गुरुजी चले आना। सुख करता बन के, दुख हरता बन के चले आना, गुरुजी चले आना। तुम कबीर रूप में आना, तुम कबीर रूप में आना। तुम महावीर रूप में आना, तुम महावीर रूप में आना। ज्ञान साथ लेके, ध्यान साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। ज्ञान साथ लेके, ध्यान साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। सुख करता बन के, दुख हरता बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। सुख करता बन के, दुख हरता बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम कृष्ण रूप में आना, तुम कृष्ण रूप में आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके
के चले आना, प्रभु जी चले आना। वाह, जय हो। ये पहली बार है जो श्रोता गा रहे हैं, हम सुन रहे हैं। धन्य है। जयपुर में हम हार गए, तुम जीत गए। देश विदेश सत्संग किया हूं, लेकिन ऐसी घटना पहली बार घटी है। सही बात, मैं चुप हूं, आप गा रहे हैं। और स्त्री पुरुष दोनों कम नहीं है, बराबर गा रहे हैं, पुरुष भी गा रहे हैं। पुरुष ये नहीं समझ पा रहे मैं स्त्री हूं कि पुरुष हूं। वो भी गा रहे हैं, वो भी राधा बन के गा रहे हैं। माताएं बहनें भी बहुत बिल्कुल मस्त है। और सुर भी अच्छा है। ये राजस्थान में सुर क्यों अच्छा रहता है आपको पता है? हमें पता है, क्योंकि यहाँ के लोग मिर्चा खूब खाते हैं। तो सब गला भी साफ है, आंतें भी साफ है, और ज्यादा खाए तो पूरा पेट ही साफ है। धन्य, वाह वाह, जय हो, आशीर्वाद। ये जय बोलने से मेरा मन भी रिचार्ज हो जाता है। मैं भी सोचता हूं कुछ तो दम है, तभी तो जय हो रही है। वास्तव में ये जय आप सभी की जय है, अकेले मेरी जय नहीं है। ये तो सबका प्रेम है। एक बार और गाओ, अच्छा गाते हैं आप। मैं शुरू करता हूँ। हाँ, थोड़ा सुन लेता हूँ, मैं भी, रेस्ट भी हो जाएगा, पानी भी पी लूँगा। और पानी जो ना पीना चाहिए वो भी पिएगा, क्योंकि ऐसा चमकता हुआ चांदी का गिलास, हमेशा वो लोहे वाला गिलास, स्टील का गिलास, लोहा है स्टील, वो रखता था मुठों पे। आज क्या है देखो, ये अन्नपूर्णा की कृपा है। जिस दिन आया हूं उसी दिन दे दिया चांदी का गिलास। अब पता नहीं 2 दिन के लिए दिया कि पूरे दिया। और वो भी संकट में है, ना देती तो ही अच्छा था। ये साधु भी इधर उधर घुमा के ले ही लेगा। बहुत आशीर्वाद माता जी। कभी राम बन के कभी श्याम, कभी राम बन, तो मेरा में रूप में आना, सीता साथ ले, सीता बहुत सुंदर, वाह वाह। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बहुत अच्छा। महिलाओं का मन ऐसा है, अब तुम बंद करो, मेरा सुनते रहो। बहुत अच्छा गाती है। धन्यवाद माताओं बहनों को, सबका भाव है।
वास्तव में आपको अपने घर में कभी कभी राम का रूप प्रकट करना चाहिए। जिस समय घर में कलह कलेश हो रहा हो, राम जैसा बहुत बड़ा त्याग करने की सामर्थ्य पैदा करना चाहिए। राम जैसा अपने भाई को प्रेम देना चाहिए। राम जैसा अपने भाई के लिए त्याग करना चाहिए। और राम जैसा अपनी पत्नी को क्षमा भी करना चाहिए। सीता जी से चूक हो गई, लक्ष्मण रेखा लांघ गई, फिर भी राम ने क्षमा किया और सीता जी को लंका से वापस लाए। क्षमा भी करना चाहिए। राम बनना कोई आसान नहीं है। राम का मतलब है बहुत बड़ी गलतियों को क्षमा करने वाला व्यक्तित्व ही राम है। राम का अर्थ है अपने पद, अधिकार, वैभव, राज सुख को त्याग करने वाला ही राम बन सकता है। राम का अर्थ है कि बाली का वध करके अर्थात सुग्रीव का राज्याभिषेक करने वाला, जिसके अंदर लालच नहीं है, ये नहीं सोचा कि बाली का वध किया हूं तो लक्ष्मण का राज्याभिषेक कर दूं, रावण का वध किया हूं तो भरत को बुलाकर यहां राज्याभिषेक लंका का कर दूं। नहीं, जो लोभ को जीत लेता है वही तो राम बनता है। याद रखना, लोभ को जीत लिया। मैं रामायण का अध्ययन करता हूं, बड़ी बारीकी से सोचता हूं कि कहां कहां भगवान श्री राम में क्या क्या विशेषता रही। कृष्ण भगवान की विशेषता, कंस का वध, उग्रसेन का राज्याभिषेक। उग्रसेन कहते हैं, कृष्ण मेरी ये बूढ़ी हड्डियां मथुरा के सिंहासन पर शोभा नहीं देगी और ये मथुरा का राजपाट मेरे कमजोर शरीर से नहीं चलेगा। कृष्ण, इस राजगद्दी पर तुम सुशोभित हो जाओ और तुम्हारा राज्याभिषेक होना चाहिए। नहीं उग्रसेन, तुम मेरे नाना हो। मैं राज्य प्राप्त करने के लिए कंस का वध नहीं किया हूं। मैं आपके दुख का अंत करने के लिए कंस का अंत किया हूं। मैं मेरे माता पिता को कारागृह से छुड़ाने के लिए कंस का अंत किया हूं। कंस की पीड़ा भोगते भोगते मथुरावासी बहुत दुखी हो चुके हैं। उनको दुख से मुक्ति दिलाने के लिए कंस का अंत किया हूं। इस मथुरा की राजगादी पर हे नाना उग्रसेन, आप ही सुशोभित होंगे। और उग्रसेन का राज्याभिषेक कर दिया और बोले कि मुझे आगे जाना है, मुझे बहुत कुछ करना है। जिनको जिंदगी में बहुत कुछ करना होता है वे किसी भी चीज़ के लोभ में नहीं पड़ते हैं, और जिनको बहुत ऊंचाई को छूना होता है वे किसी के मोह में भी नहीं पड़ते हैं, मोह में भी नहीं पड़ते हैं। जब नंदगांव से, गोकुल से कृष्ण मथुरा की ओर आ रहे, मार्ग में राधा जी आरती जलाकर थाल सजाकर मिलती है। रथ से कृष्ण उतरते हैं, राधा जी तिलक लगा देती है और कहती हैं, कृष्ण तुम जाओ, यहाँ किसी के मोह में न पड़ो, तुमको बहुत कुछ करना है। और कृष्ण जिस दिन से गोकुल छोड़ते हैं दोबारा गोकुल नहीं आते हैं। यदि गोकुल में उनको किसी के प्रति मोह होता तो रातों रात कभी आ जाते, कभी प्रोग्राम बना लेते, लेकिन नहीं। कृष्ण न काम वासना में डूबे थे, न तो मोह में डूबे थे, न लोभ में डूबे थे, न अभिमान था उनके पास। कृष्ण सुदामा के भी चरण पखार लेते हैं। कृष्ण वह व्यक्तित्व है जिसके पास अहंकार भी शेष नहीं बचा है। याद रखना, भगवान बनने की, एवरेस्ट की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह
ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार की सारी गठरियों का वजन यहीं छोड़ देना पड़ता है, तब हल्के होकर के भगवान की सत्ता की ऊंचाई को प्राप्त होता है। जिनको हाई लेवल पर जाना है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, वो कृपया लोभ को छोड़ें, क्रोध को भी छोड़ें, अभिमान को छोड़ें, नम्रता सीखें, क्योंकि साधु लाइन में भी बहुत आगे जाना है। लोभ को छोड़ दीजिए, मोह को भी छोड़िए। मैंने जब